बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मैं जो खबर पढ़ रहा हूँ उस खबर से किसी भी प्रकार की शांति भंग हो या कोई तनाव हो, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। जो हकीकत है वह मैं आपको बता रहा हूँ और आप लोग वहाँ पर जाकर देखें कि सत्यता क्या है। बात है उल्लासनगर 4 के शमशान घाट की। अब हमारे शमशान घाट भी सुरक्षित नहीं रहे। दोस्तों, आपको कुछ ज़्यादा सत्यता जानने के लिए उस जगह पर जाना पड़ेगा और इस समाज के जो बुद्धिजीव हैं, जो इस शहर को संभालते हैं या शमशान को संभालते हैं, तो उन लोगों का जागृत होना जरूरी है। एक उनकी बैठक होना जरूरी है। दोस्तों, जब इस अखंड भारत के दो हिस्से हुए तो 1947 से हमें कुछ शमशानों की जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी। वह म्यूनसिपालिटी की तरफ से यहाँ की ट्रस्ट संभालती है और जो हमारा सेक्शन 25 का शमशान है वो 2 भागों में बटा हुआ है, बीच में रोड है। घटना इस प्रकार की है, लगभग 15 दिन पहले मैं वहां पर गया था। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी। पुलिस की गाड़ी भी कई दिन वहां पर खड़ी रखी गई। इस शमशान घाट के पहले अध्यक्ष थे दादा गुरदास सिंह एल सिंघानी जी, जो लगभग 20 साल तक थे। उसके बाद कुछ दिनों तक नौतन दास खूबचंदानी थे। उसके बाद दर्शन सिंह खेमानी, जो जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से थे। उसके बाद आदरणीय दादा नैनूमल हीरा किराना स्टोर वाले अध्यक्ष रहे। बखूबी काम चलता रहा वहां पर। आज कई सालों से हमारे भाई आर एस कृष्णानी जी वहां के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को संभालने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए और बहुत सारे लोगों की राय लेनी पड़ती है। एक आदमी करते करते थक जाता है या कभी कभी वह कुछ परिस्थितियों से भी जूझता है। मैं आर एस कृष्णानी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। हुआ ये है कि एक तरफ जो शमशान है वहां पर बड़े लोगों का दाह संस्कार होता है, दूसरी तरफ जो है बच्चे लोगों का शमशान है जहां पर बच्चों को दफनाया जाता है। जिस तरफ से बच्चों को दफनाया जाता है उसके अंदर कुछ मकान बने हुए हैं और बीच में वहां रहने वाले ने दीवार लगा दी है। अब यहां मैं एक चीज और स्पष्ट करता हूं। यहां पर राजू नामक व्यक्ति शुरू से शमशान संभाल रहा था, कोई शिकायत उसकी नहीं थी। उसके बाद उसका दामाद इस शमशान को संभाल रहा है, उससे भी कोई शिकायत नहीं है। अब ये अचानक जो इनका पुत्र आ गया है, तो एक तो उस शमशान को जब दीवार लगाई गई जहां पर वह लोग रहते हैं, और वहां पर कुछ शमशान की भी बहुत सारी हमारी जो हमारे धर्म से, हमारे आस्था से जुड़ी हुई कुछ चीजें थी और सामने उनका मकान था। दोस्तों, अचानक से उस जगह की टैक्स पावती उस लड़के के नाम से हो जाती है। जब हम लीगल काम कराने जाते हैं तो भटक जाते हैं, हमारा काम होता नहीं है। अब वो जो टुकड़ा है वो खुद का बताता है और उसकी टैक्स पावती उसके पास आ गई। अब ये टैक्स पावती बनी कैसे? जब वो जगह महाराष्ट्र शासन की है, उसने म्यूनसिपालिटी को दी है, म्यूनसिपालिटी को जानकारी है कि यहाँ पर शमशान है और शमशान उसको जो एक टुकड़ा उसको रहने के लिए दिया गया है, उसको मालकी हक के लिए नहीं दिया गया है।
और मैं जो जानता हूं कि एक रहने वाला या एक किराएदार मकान को क्षति नहीं पहुंचा सकता है, उसका फेरबदल नहीं कर सकता है मेरी जानकारी के अनुसार। अब उसका गेट भी दूसरी तरफ से, अब मुझे ये बताया जाता है कि वहां पर पहले तो कुछ घटित हुआ है, उसको आप लोग जाकर देखेंगे, मैं वहां पर उस चीज को नहीं पढ़ूंगा यहां पर। तो दोस्तों उसकी टैक्स कैसे निकली और बताया जाता है कि उसकी माप भी हो गई है, तो क्या उसकी सन्नत निकाल कर भी बेच दी जाएगी, टीडीआर कर दिया जाएगा या जगह बेच दी जाएगी? आखिर कौन से लोग हैं जो ऐसी चीजों को भी खरीदना चाहते हैं? हम लोग कहां तक सुरक्षित हैं? फिर शमशान घाट को आप नहीं छोड़ते हैं। मैं ये कहूंगा उस समय स्थिति यह थी कि वहां पर विट्ठलवाड़ी पुलिस के कई अधिकारी आए, वरिष्ठ निरीक्षक साहब भी काफी देर थे, उन्होंने अपने बड़ों को जानकारी दी, बड़े अधिकारियों को, और हमसे मना किया गया कि इस वीडियो को आप न निकालें, न चलाएं, क्योंकि किसी प्रकार की अशांति न हो, और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन शमशान को बचाना भी आवश्यक है। आज 15 दिन हो गए इस चीज को, तो आखिर यह प्रकरण पहुंचा कहां? कौन है जिसने रसीद निकाल करके दी, टैक्स के ऊपर उनका नाम डालकर दे दिया? और आगे कुछ लोग इसमें लगे हुए हैं कि क्या इसकी माप हो गई है, इसको किस शीट में बताया गया है, कितनी जमीन है, उस व्यक्ति की जमीन कैसे हो गई? उसके बाप को वहां रहने के लिए दिया गया था, उनका जो बहनोई ये संभाल रहा है, तो उन लोगों को हटा करके क्या उनका कोई विरोध नहीं है? बताया जाता है उनका भी विरोध है। तो ये जमीन जो है क्या हमारे हाथों से चली जाएगी? ऐसी जांच में लोग लगे हुए हैं। मैं यहां समाज सेवियों को निवेदन करूंगा कि इकट्ठे होकर भविष्य में दूसरे शमशान के साथ ऐसा न हो, या ये जो जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, अब हड़पी गई है नहीं हड़पी गई है ये मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश चालू है। जब आपने टैक्स पावती बना ली और वो आदमी खुद को उस जमीन का मालिक बताता है, दोस्तों उसने शमशान की कुछ चीजों को नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं आप लोगों को जागृत करना चाहता हूं और आप वहां पर जाकर देखें। अब यहां पर एक चीज मैं और कहूंगा कि करीबन 1-2 साल पहले जब हमारे उल्लासनगर 5 के शमशान पर कुछ लोगों ने नजर डाली और वहां पर निर्माण कार्य भी हुआ, तो कुछ संस्थाओं के जो संचालक हैं वह लोग मिलकर के नेताओं के पास गए। नेता भी उस पक्ष के तरफ हो गए कि उनको जमीन दिलानी चाहिए, लेकिन इस बीच जो संस्थाएं थी वह काफी सक्रिय थी, ताकत में थी। उन्होंने हजारों कई हजार लोगों को, जबकि नेताओं ने कहा जब हम नहीं जाएंगे तो भीड़ कहां से जाएगी, उन लोगों ने दिखा दिया कि अगर नेता हो या न हो, लोगों के पास अभी ताकत है। उस आधार पर आखिर ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंची और उस काम को बंद कराया गया। तो मैं यहां पर भी यहां के बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि इस शमशान में आप जाकर देखिए हुआ क्या है और क्या वह हमारी जमीन बचेगी या न बचेगी। मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं इस जमीन के बारे में पढ़ रहा हूं कि वह जमीन जानी नहीं चाहिए। बाकी किसी प्रकार की किसी भी चीज के बारे में न मैं पढ़ रहा हूं न उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी है। तो वहां के जो बुद्धिजीवी हैं वह एकत्रित होकर, एक होकर, और बहुत सारे लोगों ने इसमें जो बहुत सारे लोग हैं यहां से हट गए, उनको भी वापस आना चाहिए। जैसे अमर लुंड है, दादा गुरदास सिंह के बेटे हैं, नरेश टहलरामानी है, बहुत सारे जितने भी लोग इसमें थे या नहीं थे, जिन लोगों को इन सब चीजों की जानकारी है, वह सब एकत्रित होकर इस बात के लिए कोई हल जो है जल्दी निकालना चाहिए। हालांकि पुलिस अपने काम में लगी हुई है, लेकिन इस काम में तेजी लाकर जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है उसके ऊपर अपराध दर्ज हो,
ऐसी मैं पुलिस से निवेदन करूंगा और मैं फिर से समाज सेवकों को से निवेदन करूंगा कि इस शमशान की जमीन को बचाएं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।